नमस्कार मित्रों। महाकुंभ घर बैठे पुण्य कैसे कमाएं। हाँ जी हाँ। अब बात ये हो रही है कि इस वीडियो पे हम ये बताने वाले हैं कि महाकुंभ में आप घर बैठे पुण्य कैसे कमा सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के आपको वीडियो कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। और आपको पता है कि अंधभक्ति का बाजार गर्म है। अलग अलग उद्देश्यों को लेके अलग अलग संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियां और समाज सेवी संगठन इसको बाजार बनाकर रख दिए। लेकिन अपने दिमाग को खुली तौर से खुले रखने और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से स्नान घर पर आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। इसे गायत्रम स्नान कहा जाता है। शरीर में 10 बार जल डालते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 1 कप जल हाथ में, दाहिने हाथ में ले लेना है और उस पर स्पर्श करते हुए 10 बार गायत्री मंत्र का आपने जाप करना है और इसको अपने शरीर के ऊपर छिड़क लेना है। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आज के इस महंगाई के युग में मनुष्य इतना लंबा समय व्यतीत और पैसा खर्च करने के बाद कुंभ में जाने के परिस्थिति में नहीं होता है। और आपको तो पता ही है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार से ये महंगाई आकाश पर चढ़ी हुई है। तो पुण्य लाभ कमाने के लिए और अपने शरीर के लिए फायदा पहुंचाने के लिए आप इस प्रकार का गायत्रम स्नान कर सकते हैं। अब गायत्रम स्नान के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको 1 गिलास या 1 मग्गा पानी का लेना चाहिए और उसके अंदर पानी रखकर उसके ऊपर अपना हाथ रखकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस कामना के साथ कि इससे आपके सभी प्रकार की रोग, बीमारी, कष्ट और पाप दूर हो, इस प्रकार का आपने मन में सुमिरन करना चाहिए। और फिर ये जल जो है अपने ऊपर या तो छिड़क लेना चाहिए या इस जल को अन्य जल में मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे धर्म में ये जो ज़रूरी बातें बताई गई है उसको छुपाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार के कार्य करके गायत्रम स्नान का फायदा उठा सकते हैं और आपको इस प्रकार से वो लाभ मिल सकता है जो आपको कुंभ स्नान से आसानी से मिल जाता है। तो एक तो बात हुई ये पुण्य की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य दिखाई नहीं देता और इसको लेकर अंधभक्ति ही कही जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रयोग से आपके जो शारीरिक आदि है, व्याधि है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है और संकट है, उसका मार्जन हो जाता है। तो इस गायत्रम स्नान का उपयोग आप घर बैठे कर सकते हैं। हमारे धर्म में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि किन लोगों को गायत्री मंत्र का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है और किन लोगों को नहीं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण है और 4 वर्णों में से 3 वर्णों को इसका उपयोग करने के लिए ये छूट दी गई है, लेकिन चौथे वर्ण को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और ये उनके लिए निषेध है, क्योंकि इस प्रकार का उपयोग करने से उन्हें हानि हो सकती है। इस प्रकार से भी कहा गया है। तो जो हमारे नियम कायदों में कहा गया है उसका पालन करना आवश्यक है। तो जो 3 वर्ण है वो उसका उपयोग कर सकते हैं और जो 1 वर्ण है जो उसका उपयोग नहीं कर सकता उनके लिए कि बाद में किसी टाइम पे वीडियो बनाई जाएगी। तो आप अंधभक्ति के बाजार को गर्म रखने से बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है। तो मेरा वीडियो इन्हीं चीज़ों को लेकर आपके बीच आता है और आप लोग इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वास्तविकता जो नज़र आती है उसी का उपयोग करने से आपको लाभ हो सकता है और अन्य चीज़ों को ग्रहण करने में कोई लाभ नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे